आप लोगों की बेस भी वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनती गर्मियों में, तो चलें जी, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेके आई हूँ वाटर प्रूफ बेस बनाने की। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम हांडी बेस के साथ बनाएंगे क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक जैसी बेस। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलें जी, सबसे पहले तो हांडी बेस जो है, हांडी बेस आपको मार्केट में 100, 150 या 200 के राउंड मिल जाएगी। नेचुरल कलर है, दराज पे आप लोगों को मिल जाएगी ये बेस। आराम से टच करने पर इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी सॉफ्ट सा टेक्सचर है। तो आपने ख्याल रखना है बहुत कम क्वांटिटी में अपने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है। अगर ज़रूरत हो तो फिर ज़्यादा अप्लाई कर, साथ साथ जो है आप लोगों ने इसके अंदर बेस ऐड करते जाना है, लेकिन डायरेक्ट आपने भर के अप्लाई नहीं करना। मैं यहाँ पे ड्राई स्किन के ऊपर बनाना सिखा रही हूँ बेस। सबसे पहले मॉइस्चराइज़र आपने अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है या फिर सीरम। इस बेस के लिए कोई ब्यूटी ब्लेंडर, कोई स्पंज, कोई ब्रश यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर आपको बहुत फिनिशिंग नीट और बिल्कुल पार्लर जैसी बेस चाहिए तो आपने फिंगर से ही इसकी ब्लेंडिंग करनी है। कोई ब्रश वगैरह मत यूज़ कीजिएगा, उसके साथ वो वाली फिनिशिंग नहीं आती बिल्कुल भी। तो आप देखें मैंने कितनी सी क्वांटिटी ली थी और यहाँ पे जो है मैं उसी को ही ब्लेंड कर रही हूँ और बढ़ा रही हूँ। आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है अच्छे से, ब्लेंडिंग के ऊपर फोकस रखा करें। ब्लेंडिंग से ही आपकी बेस जो है वो अच्छी बनती है, नीट क्लीन ग्लोई। और जो आप लोग कहते हैं ना कि क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी करोगे तो क्रैक्स कभी नहीं पड़ेंगे। ड्राई स्किन के लोग जो हैं इसके ऊपर कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे और बहुत कम क्वांटिटी में। अगर आपकी बेस लाइट कलर की है तो आप जो कम्पैक्ट पाउडर है थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा येलो अंडरटोन में इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो मिक्स मैच हो के आपकी बेस का कलर जो आप लोगों को चाहिए वही वाले शेड बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पे कम्पैक्ट पाउडर की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, भर के अप्लाई नहीं करना क्योंकि ड्राई स्किन है। अगर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो बेस थोड़ी देर के बाद केकी हो जाएगी। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी जो है यहाँ पे जो आपको पार्लर में चमक धमक वाली बेस दिख रही होती है ना, बहुत ही ग्लोई सी, जो आपको बहुत इम्प्रेस करती है, तो वो या तो अपने बेस के अंदर इस तरह से शाइनर ऐड करके रखते हैं या फिर लूज पाउडर के अंदर शाइनर ऐड होता है। कुछ लोग तो डायरेक्ट आपके फेस के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो आपने शाइनर डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है और उसको आपने ब्रश की हेल्प से डस्ट आउट कर देना है, यानी उतार देना है। जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा, जो एक्स्ट्रा शाइनर होगा वो उड़ जाएगा, उतर जाएगा और आपकी नेचुरल सी बेस जो है वो रेडी हो गई है। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर रही थी कि आपने किस तरह से इस बेस को, शाइनर को जो है उतारना है। देखें जी, हमारी ग्लोई नेचुरल बहुत ही सेटल सी बेस जो है वो रेडी हो चुकी है। कोई हमने ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं की, आप लोगों के सामने ही मैंने बेस बनाई है। तो चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑयली स्किन जो है उसके ऊपर कुछ भी गर्मियों में अप्लाई करो थोड़ी देर के बाद लाइंस आ जाती हैं और बेस जो है फट जाती है। ये प्राइमर जो है DIY खुद मैंने बनाया है, जो कि ऑयली स्किन के लिए स्पेशली, और ये इतना ज़बरदस्त है, देख लें ग्लो प्राइमर का। और अभी हम प्राइमर कोई सा भी आपके पास है ना तो आपने अप्लाई कर लेना, ज़रूरी नहीं है यही वाला प्राइमर यूज़ करें। अगर आपके पास कोई भी प्राइमर नहीं है, आपने शाइनर और एलोवेरा जेल जो है मिक्स करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है और उसके बाद अपनी बेस बनानी है। सेम यही रिजल्ट मिलेगा। बेस की ब्लेंडिंग पे जिस तरह मैं पहले बात कर चुकी हूँ, फोकस बहुत ज़्यादा आपने ब्लेंडिंग पर रखना है, क्वांटिटी कम रखनी है और कम क्वांटिटी से ही ब्लेंडिंग करनी है। ज़्यादा क्वांटिटी जो आप अप्लाई करते हैं उसी से ही आपकी बेस जो है वो फटती है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप अपने फेस के ऊपर लेयर्स पे लेयर्स अप्लाई करेंगे, बेस ज़्यादा फटने के चांसेस हैं। तो देखिए, मैं थोड़ी क्वांटिटी में ले रही हूँ और थोड़ी क्वांटिटी को साथ साथ ब्लेंडिंग कर रही हूँ। बिल्कुल भी मैंने भर के अप्लाई नहीं किया। मज़ीद इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए सेटिंग स्प्रे लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर स्प्रे करना है और डैप करके आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। सेटिंग स्प्रे बिल्कुल डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना, वो निशान छोड़ जाता है आपकी बेस के ऊपर। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 4 में मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया। अभी मैं वही बेस जो है कम क्वांटिटी में अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। मुझे जो लोग कहते हैं ना फुल कवरेज लाइक ब्राइडल बेस, इसी बेस के साथ बनाना सिखाएं। तो देखें, इसके अंदर आपने अपना कोई भी फाउंडेशन ऐड करना है और आपने इन दोनों की ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। अगर दोनों शेड आपके थोड़े फेयर हैं तो आपने कम्पैक्ट पाउडर थोड़ा डार्क लेना है, नहीं तो अगर आपकी हांडी बेस लाइट है तो आपने जो अपना फाउंडेशन है वो थोड़ा सा डार्क शेड में लेना है। ब्लेंडिंग देखें कितनी आसानी से हो रही है और कवरेज भी देख लें और देखें
आप फिनिश सिर्फ इसकी देख लें कि हमने इसमें कुछ भी और ऐड नहीं किया, सिर्फ 2 बेस हैं और आप कवरेज देखें उसकी। अगर मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर इसके ऊपर अप्लाई करती, यानी मैं ब्यूटी ब्लेंडर जो यूज़ करती, तो हमारी कवरेज ये नहीं होनी थी, जो कि फिंगर के साथ हमारी ब्लेंडिंग और कवरेज आ रही है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि इसकी जो भी कवरेज और जो भी फिनिशिंग है वो हाथ की ब्लेंडिंग से ही आती है, ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल नहीं आती। तो यहाँ पे हमारी बेस जो है वो ब्लेंड हो चुकी है अच्छे से। अभी देखें कितनी ज़बरदस्त लॉन्ग लास्टिंग फुल कवरेज जो है वो बेस बन चुकी है, सिर्फ एक ये छोटी सी इतनी सस्ती सी बेस के साथ। अभी यहाँ पे मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही थी शाइनर, ताकि मज़ीद इसमें 4 चांद लग जाएं जब हम ये बेस बनाएं। और इसके ऊपर जब शाइनर आप ऐड करो तो आपकी बेस जो है ग्लोई और बिल्कुल पार्लर जैसी सेटल सी बेस लगे, ऐसे ना लगे कि आपने कोई भर भर की चीज़ें अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर ली हैं। देखें अभी भी आप लोगों को इस बेस के अंदर फील नहीं हो रहा होगा कि मैंने कोई अपने हाथ के ऊपर बेस अप्लाई की है, क्योंकि जितनी मैं उसकी ब्लेंडिंग करी है वो उतनी ज़्यादा नेचुरल और ख़ूबसूरत होती जा रही है और उसके अंदर एक ऑटोमेटिक भी ग्लो आ रहा है। बेस बन चुकी है हमारी ये फुल कवरेज बेस। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। आपने क्या करना है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने इसके ऊपर लूज़ पाउडर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भर भर के अप्लाई करना है, लेकिन उसको ब्रश के साथ डस्ट आउट भी करना, उतारना भी है, ऊपर लगे नहीं रहने देना स्किन के ऊपर। आपने उसको लाजमी डस्ट आउट करना है लूज़ पाउडर को। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन उसको भी ब्रश के साथ एक दफ़ा डस्ट आउट लाजमी करना है, क्योंकि ड्राई स्किन के जो लोग हैं ना उनकी स्किन जो भी चीज़ अप्लाई करते हैं वो केकी हो जाती है। तो आपने ऑयली वाले तो स्पेशली गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयल आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है, तो आपने लूज़ पाउडर भर भर के अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जो लोग मुझे पूछते हैं ना कि क्या हम ये हांडी बेस जो है इसके साथ पैनकेक यूज़ कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका मेथड कुछ और तरह का है, नॉर्मल मेथड नहीं है जो आप लोग यूज़ करते हो। आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग कर ली अपनी बेस की अच्छे से, पहले प्राइमर अप्लाई करें कोई भी प्राइमर, उसके बाद जो है बेस की अच्छे से ब्लेंडिंग करें। ब्लेंडिंग पे देखें मैंने किस तरह, आपने सिर्फ हवा में जिस तरह से हाथ मारते हैं ना उस तरह से फिंगर के साथ इसकी ब्लेंडिंग करनी है, रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका टेक्सचर इतना ज़बरदस्त है कि आपको इसको रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक ही बढ़ के ब्लेंडिंग इसकी हो जाती है और नेचुरल सी लुक आना शुरू हो जाती है। आपकी बेस तब रेडी होती है जब उसके अंदर ग्लो आ जाए ऑटोमेटिक। अच्छा जी, अब चलते हैं पैनकेक। यहाँ पे क्रिस्टीन का पैनकेक ले रही हूँ। देखिए ये मेरी जो हांडी बेस है उससे थोड़ा सा डार्क शेड में है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने शाइनर ऐड कर दिया, डायरेक्ट शाइनर ऐड कर दिया। आपने भी डायरेक्ट इसके अंदर शाइनर ऐड करना है और पानी के साथ जो है इसका एक पेस्ट बना लेना। अलग से बनाना नहीं है, आपने अलग से बना के नहीं रखना, डायरेक्ट ही अपने पैनकेक के ऊपर इस तरह से डालें और बेस बना लें। अगर आप सैलून वगैरह में काम करते तो बना के रख लें, अगर आप घर में बना रही हैं तो आपने इस तरह से उसी टाइम बनाना है और जो भी पेस्ट है वो अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना, लेकिन भर भर के नहीं अप्लाई करना। देखें बहुत ही मैंने कम क्वांटिटी में बहुत ही थिन सी लेयर लगाई है। बेस जो है हमारी थोड़ी सी ड्राई हो जाए, इसके ऊपर भी आपने अपना ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करना, फिंगर से इसकी ब्लेंडिंग करनी है, तभी वो जो आपने शाइनर ऐड किया है उसका ग्लो आएगा जब आप फिंगर से इसकी ब्लेंडिंग करो। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से करोगे तो वो शाइन बिल्कुल गायब हो जाएगी, वो ब्यूटी ब्लेंडर सारी जो है अपने अंदर सोक कर लेता है। तो अभी देखें यहाँ पे मैंने बिल्कुल आपको क्लोज से भी दिखाया कि कितनी शाइन आ रही है, चमक रही है ना बेस। और आप लोगों को नहीं पता होता, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जो है मैक के पैनकेक के ऊपर डिफरेंट तरीके से आएगी। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय।